स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अभी तक हम भिन्न के बारे में अभी तक हम भिन्नों के बारे में सीख रहे थे। दोस्तों अभी तक हम भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे और उनके बारे में तुलना करना सीख रहे थे। हाँ, अब दोस्तों हम घातांकीय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, घातांकीय संख्या के बारे में पढ़ेंगे और घातांकीय संख्या के बीच में तुलना करना यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम तो सबसे पहली बात उठती है कि घातांकीय संख्या किसे कहते हैं। हाँ, अगर हम घातांकीय संख्या के बारे में पढ़ेंगे और घातांकीय संख्या की तुलना के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि कैसे घातांकीय संख्या की तुलना की जाती है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए घातांकीय संख्या आखिर होती क्या है। हाँ, तो आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, देखिए क्या लिखा गया है। लिखा है घातांकीय संख्या के बारे में कि घातांकीय संख्या वह संख्या होती है, कह रहा है कि घातांकीय संख्या वह संख्या होती है जिसे आधार और घात के रूप में लिखा जाता है, उसका सामान्य रूप e की पावर x होता है। हाँ, कह रहा है कि घातांकीय संख्या वह संख्या होती है जिसे आधार मतलब बेस और घात के रूप में लिखा जाता है, उसे हम घातांकीय संख्या कहते हैं और इसका सामान्य जो रूप होता है e की पावर x होता है। कह रहा है घातांकीय संख्या के जो उदाहरण होते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 3 की पावर -3 और 2 की पावर 2/3 की पावर 4। हाँ दोस्तों घातांकीय संख्या एक संख्या होती है जिसे बेस आधार और घात के रूप में लिखा जाता है, उसे हम घातांकीय संख्या कहते हैं। इसका रूप जो होता है, इसका जो रूप होता है e की पावर x के रूप का होता है। इसका जो सामान्य रूप होता है e की पावर x का रूप, इसका सामान्य रूप e की पावर x होता है। जहां पर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस प्रकार अगर मैं ढेर सारे एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, जो कि e की पावर x के रूप का है। 3 की पावर -3 लिख सकता हूँ, जो कि e की पावर x के रूप का है। 2/3 की पावर 2/3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। 2/3 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, जो कि a की पावर x के रूप का है। हाँ, जो कि a की पावर x के रूप का है। 3 की पावर इसी प्रकार और लिख सकता हूँ एग्जाम्पल, 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ, ये भी क्या मिलेगा, a की पावर x का रूप का है। 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ये भी क्या है, a की पावर x का रूप का है। हाँ, और 2 की पावर -5 लिख सकता हूँ, ये भी क्या है, a की पावर x का रूप का है। तो ये जितने एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, जितने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये कुछ और नहीं है, एक घातांकीय संख्या है। क्या है, घातांकीय संख्या। दोस्तों एक घातांकीय संख्या एक ऐसी संख्या होती है, मतलब एक ऐसी संख्या जिसे हम a की पावर x के रूप में लिख सकते हैं, उसे घातांकीय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, घातांकीय संख्या कहते हैं। दोस्तों घातांकीय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे बेस और घात के रूप में लिखा जाए, उसे हम घातांकीय संख्या कहते हैं। और घातांकीय संख्या का जो रूप होता है e की पावर x का रूप, घातांकीय संख्या का जो रूप होता है e की पावर x। यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो एग्जाम्पल में ढेर सारे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। तो ये सभी क्या है, घातांकीय संख्या है। हाँ, हाँ, समझ में आपको आया घातांकीय संख्या के बारे में, तो हाँ, हमें घातांकीय संख्या के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए, अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, केवल इतना ही आपको समझना था कि घातांकीय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया है तो हाँ। अब आइए दोस्तों, हम इनके बीच में तुलना कैसे करें। दोस्तों घातांकीय संख्या तो बहुत सारी हो सकती है, कहोगे हाँ, बहुत सारी हो सकती है। तो कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, आइए हम इस चीज के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। मतलब घातांकीय संख्या के बीच तुलना करना हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। आइए हम तुलना करना सीखते हैं घातांकीय संख्या के बीच में। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर कुछ चीजें लिखी गई हैं, कुछ चीजें आपकी स्क्रीन पर लिखी गई हैं, आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ के देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखा है कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, लिखा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कौन सा छोटा होगा या कौन सा बड़ा होगा, हम तभी बता सकते हैं जब उन संख्याओं के घात मतलब आधार या आधार बराबर हो। कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कौन सा छोटा होगा या कौन सा बड़ा होगा, हम ये तभी बता सकते हैं जब उन संख्याओं के घात बराबर हो या बेस बराबर हो। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक संख्या हमारी है a की पावर x। मान लीजिए दोस्तों एक संख्या हमारी है a की पावर x। दोस्तों a क्या है, बेस है, x क्या है, पावर है, हाँ, तो घात है। मतलब एक दूसरी संख्या है दोस्तों, b की पावर y। b क्या है, b हमारा घात है, b हमारा बेस है, और y क्या है, y हमारा घात है, मतलब पावर है। हाँ, तो दोस्तों इन दोनों में छोटा या बड़ा कौन होगा, हम तभी निर्धारित कर सकते हैं। दोस्तों ये दोनों जो संख्याएं लिखी गई हैं, इन दोनों में कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, हम तभी बता सकते हैं जब, या तो ये तभी बता सकते हैं जब आधार बराबर हो
तब हम बता सकते हैं, या तो जब आधार बराबर हो तब हम बता सकते हैं, या जब पावर बराबर हो, या जब पावर बराबर हो तब हम बता सकते हैं, या जब पावर बराबर हो हम तभी बता सकते हैं। ठीक है, यही हमारा कहना चाह रहा है, यही हमारा हमारे स्क्रीन पे जो लिखा है यही चीज कहना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, दो या दो से अधिक संख्याओं में, दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं में कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, हम तभी बता सकते हैं, हम तभी बता सकते हैं जब या तो बेस बराबर हो, या तो बेस बराबर हो, या जब पावर बराबर हो, तभी हम इसका निर्धारण कर सकते हैं कि यह कौन सा टर्म, कौन सा घातांकीय संख्या बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। हाँ हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं में कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। हम ये बात तभी बता सकते हैं जब या तो पावर बड़ा बराबर हो, या तो बेस बराबर हो। ठीक है, ये चीज समझ में आई कहोगे हाँ ये चीजें समझ में आई। ठीक है, ये चीजें समझ में आई कहोगे हाँ ये चीजें समझ में आ गई, ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है कहोगे, देखिए आगे कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक संख्याओं के घात बराबर होते हैं, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं के घात बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह संख्या सबसे बड़ी होती है जिसका आधार सबसे बड़ा होता है, और वह संख्या सबसे छोटी होती है जिसका आधार सबसे छोटा होता है। हाँ, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, ये जो जो बात लिखी गई है ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट बात लिखी गई, बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। लिखा है कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं के घात बराबर होते हैं, लिखा है जब दो या दो से अधिक संख्याओं के घात बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह संख्या सबसे बड़ी होती है, वह संख्या सबसे बड़ी होती है जिसका बेस सबसे बड़ा होता है, और वह संख्या सबसे छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक संख्या मान लीजिए ए है, मान लीजिए दोस्तों एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, एक संख्या बी है, मान लीजिए दोस्तों एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। ठीक है दोस्तों, ये जो दोनों संख्याएं लिखी गई हैं, दोस्तों ये जो संख्याएं दोनों लिखी गई हैं, इन दोनों संख्याओं में ए जो है बी से बड़ा है, ए से बी, ए जो है बी से बड़ा है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों दो संख्याएं हैं, एक ए है एक बी है, मान लीजिए दोस्तों दो संख्याएं हैं, एक ए है और एक बी है, और इन दोनों संख्याओं में ए जो ए है, ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है, अगर दोस्तों ए जो है, अगर दोस्तों ए जो है बी से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों संख्याओं की मैं चाहे जो पावर ले लूं, चाहे जो पावर ले लूं, उस स्थिति में भी यही बड़ा रहेगा। अगर दोस्तों ए, दोस्तों मान लीजिए एक संख्या ए है एक संख्या बी है, ठीक है, और इन दोनों संख्याओं में ए जो है बी से बड़ा है। ठीक है, अगर दोस्तों ए, इन दोनों संख्याओं में ए और ए जो है बी से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में ए और बी की मैं चाहे जो पावर ले लूं, चाहे जो पावर ले लूं, ठीक है, चाहे जो पावर ले लूं, उस स्थिति में भी ए बी से बड़ा रहेगा। अगर मैं ए की पावर एक लेता हूं और बी की भी पावर एक लेता हूं, तो ऐसी स्थिति में ए ही बड़ा रहेगा। अगर मैं ए की पावर दो लेता हूं और बी की पावर भी दो लेता हूं, तो ऐसी स्थिति में ए ही बड़ा रहेगा। अगर ए और बी दोनों की पावर में तीन तीन लेता हूं, तो ऐसी स्थिति में ए ही बड़ा रहेगा। अगर ए और बी दोनों की पावर में चार लेता हूं, तो ऐसी स्थिति में ए ही बड़ा रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया अगर ए और बी, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि ए और बी में ए बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में ए की पावर अगर हम एन लेते हैं, ए और बी दोनों की पावर अगर हम एन लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ए ही बड़ा रहेगा, ए ही बड़ा रहेगा। हाँ यहाँ कह सकते हैं कि नहीं हो गया। तो तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस बराबर होने के बावजूद भी, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस बराबर होने के बावजूद भी इन दोनों घातांकीय संख्याओं में जिसका बेस बड़ा है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं पावर बराबर होने के बावजूद भी इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों घातांकीय संख्याओं में जिसका बेस बड़ा है उस संख्या क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। हाँ, जिसका बेस छोटा है वो संख्या क्या हो रही है, छोटी हो रही है। हाँ, छोटी हो रही है। हाँ कहोगे हाँ, आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है, कि यदि दो या दो से अधिक संख्याओं में, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है, ठीक है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है, एक मिनट रुकिए, यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि यदि दो या दो से अधिक संख्याओं, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि यदि दो या दो से अधिक संख्याओं की घात बराबर है, मतलब पावर बराबर है, तो ऐसी स्थिति में जो संख्या बड़ी होगी, जिस संख्या का बेस बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिस घातांकीय संख्या का बेस छोटा होगा वो घातांकीय संख्या क्या होगी, छोटी होगी। यहीं से दोस्तों ये एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं के
घात बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह संख्या सबसे बड़ी होती है जिसका बेस बड़ा होता है, और वह घातांकीय संख्या छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए की जो ए यहाँ पर देखा जाए तो ए जो इस घातांकीय संख्या की बेस जो है वो बड़ा है इस घातांकीय संख्या की अपेक्षा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर इन दोनों घातांकीय संख्याओं में ये वाली घातांकीय संख्या क्या है, बड़ी है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये वास्तव में जान है, क्वेश्चनों की जान है। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया है, अब आपको अगर समझ में आ गया है तो मैं एक दो एग्जांपल ले लूं, उसके बाद हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। ठीक है, स्लाइड के क्वेश्चनों पे चलेंगे। ठीक है, आप दोस्तों मुझे बताइए, अगर ये समझ में आ गया है तो आप मुझे बताइए, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ठीक है, सोल्व नहीं करना है। ठीक है, सोल्व नहीं करना है, फिलहाल सोल्व नहीं करना, मैं आपसे सिंपल ही पूछ रहा हूँ। 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 में कौन बड़ा है? 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 में कौन बड़ा है? कहोगे देखिए, दो से कहोगे देखिए, अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ, कहोगे देखिए यहाँ पर अगर मैं ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो इन दोनों घातांकीय संख्याओं के पावर बराबर है, पावर बराबर है। कहोगे देखिए, अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो इन दोनों घातांकीय संख्याओं के पावर बराबर है। मैंने कहा, कहोगे देखिए, जब दो या दो से अधिक है, जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं के पावर बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या बड़ी होती है जिसका बेस बड़ा होता है, और वह घातांकीय संख्या सबसे छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों घातांकीय संख्याओं में इस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है, इस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है, इसीलिए हम कह सकते हैं, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों घातांकीय संख्याओं में ये वाली घातांकीय संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और ये वाली घातांकीय संख्या क्या होगी, छोटी होगी। हाँ ना, हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर आपको ये भी बात समझ में आ गई है, अगर ये भी बात आपको समझ में आ गई है तो मैं आपसे और आपके सामने एक दो एग्जाम्पल और रखता हूँ जिससे और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, 2 की पावर 30, 2 की पावर 30, 2 की पावर 30 और 5 की पावर 30 में, 2 की पावर 30 और 5 की पावर 30 में कौन सा घातांकीय संख्या, 2 की पावर 30 और 5 की पावर 30 में कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी, कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी? तो अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो दोनों घातांकीय संख्याओं के पावर बराबर है। मैंने कहा, तो अगर देखिए, जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं के पावर बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या बड़ी होती है जिसका बेस बड़ा होता है, और वह घातांकीय संख्या छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों घातांकीय संख्याओं में इस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है, इसीलिए हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इन दोनों घातांकीय संख्याओं में ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी है, ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी है, और ये वाली जब ये बड़ी है तो ये क्या होगी, छोटी होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये वाली घातांकीय संख्या क्या है, छोटी है। हाँ हाँ, बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 7 की पावर 25, 7 की पावर 25, 2 की पावर 25, 2 की पावर 25, 3 की पावर 25, 3 की पावर 25, 3 की पावर 25, 7 की पावर 25, 2 की पावर 25 और 3 की पावर 25। ये जो तीनों घातांकीय संख्या लिखी गई है, इनमें से सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी है और सबसे छोटी घातांकीय संख्या कौन सी है, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ, देखिए, अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो ये जो तीनों घातांकीय संख्या लिखी गई है इनके पावर बराबर है। मैंने कहा, हाँ, कहोगे देखिए, जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं के पावर बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या बड़ी होती है जिसका बेस बड़ा होता है, और वह घातांकीय संख्या सबसे छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए, अगर मैं यहाँ पर गौरपूर्वक देखता हूँ तो इन तीनों घातांकीय संख्याओं में इस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है और इस घातांकीय संख्या का बेस सबसे छोटा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं सबसे बड़ी घातांकीय संख्या जो होगी, इन तीनों में सबसे बड़ी जो घातांकीय संख्या होगी ये होगी, और सबसे छोटी जो घातांकीय संख्या होगी ये होगी। हाँ, ये समझ में आया? तो हाँ, ये चीज समझ में आ गई। मैंने कहा कि ये जो तीनों घातांकीय संख्या लिखी गई है इनको आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो क्रम क्या होगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि इनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए तो आप मुझे बताइए क्रम क्या होगा। तो देखिए, इन तीनों घातांकीय संख्याओं में सबसे छोटा जो घातांकीय संख्या है ये है,
इस प्रकार ये पहले नंबर पे आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो क्या देखिए उसके बाद इन इन तीनों में देखा जाए तो अगर देखिए ये सबसे छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा तो ये वाला घातांकीय संख्या है, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो क्या देखिए, और सबसे सबसे बड़ी घातांकीय संख्या, ये है, ये तीसरे नंबर पे आएगा। ये तीसरे नंबर पे आएगा। क्या आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं इन तीनों घातांकीय संख्याओं को आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करूं, तो ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा। हाँ तो हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है? तो यहाँ आ गई। अगर समझ में आ गई है तो आइए हम स्लाइड के क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तो भाई देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 में सबसे बड़ा कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा? हाँ तो हाँ, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, दोनों मैंने ऑप्शन में लिख रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब पढ़िए, कह रहा है कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 में कौन सबसे बड़ा होगा और वह सबसे छोटा होगा? हाँ, कह रहा है 3 की पावर 3 बड़ा होगा, या 3 की पावर 3 बड़ा होगा और 2 की पावर 2 बड़ा छोटा होगा, या 3 की पावर, एक मिनट गलती हो गई है। ध्यान नहीं देते। अब पढ़िए, कह रहा है कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 में कौन सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा? कह रहा है कि 3 की पावर 3 बड़ा होगा, 2 की पावर 2 छोटा होगा, या 2 की पावर 2 बड़ा होगा तो 3 की पावर 3 छोटा होगा। कह रहा है दोनों बराबर होंगे या कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। दोस्तों आपके सामने कह रहा है, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, कह रहा है क्वेश्चन में क्या लिखा है? कह रहा है कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 में कह रहा है कि, ये कह रहा है कि दो घातांकीय संख्या है, एक 2 की पावर 3 है, एक 3 की पावर 3 है। कह रहा है इन दोनों घातांकीय संख्याओं में बताइए कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। ये तो पूछ रहे होगे हम। ठीक है, तो आप, मैंने कहा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, आप उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके बताइए इन दोनों घातांकीय संख्याओं में कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। तो मैं देखिए, अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो दोनों जो घातांकीय संख्या लिखी गई है, इनकी पावर बराबर है। मैंने कहा तब कहोगे, देखिए जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं के पावर बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या बड़ी होती है जिसका बेस बड़ा होता है, और वह घातांकीय संख्या छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। तो यहाँ पर देखें तो इन दोनों घातांकीय संख्याओं में इस घातांकीय संख्या का बेस सबसे बड़ा है। इस प्रकार देखा जाए तो अगर इस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है तो हम गारंटी से कह सकते हैं ये वाली घातांकीय संख्या क्या है, बड़ी होगी, और ये वाली घातांकीय संख्या क्या होगी, छोटी होगी। आप ना देखा, छोटी होगी। हाँ ना हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोनों घातांकीय संख्या में ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी होगी और ये वाली घातांकीय संख्या छोटी होगी। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, तो हमारा उत्तर जो होगा वो, हमारा जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन होगा। हाँ, पहला ऑप्शन होगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत की परेशानी? तो में कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 में कौन सा सबसे बड़ा होगा, वह सबसे छोटा होगा? हाँ, कह रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा होगा, वह कौन सा सबसे छोटा होगा। हाँ, हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ऑप्शन में सही कर दूंगा, ऑप्शन से आप घबराना मत। ठीक है, कह रहा है 3 की पावर 3, कह रहा है 3 की पावर 3, और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और कह रहा है 5 की पावर 3, कह रहा है 5 की पावर 3। हाँ, कह रहा है 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 में कौन सा, फ्रैक्शन सबसे, कौन सा घातांकीय संख्या सबसे बड़ा होगा और कौन सा घातांकीय संख्या सबसे छोटा होगा। आप देख के ही बता सकते हो, कोई भारी चीज नहीं है। ठीक है, कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखता हूँ, कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो तीनों घातांकीय संख्याओं के पावर बराबर है। और जब कहोगे देखिए, और जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं के पावर बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होती है, वह घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होती है जिसका बेस
बड़ा होता है और वह घातांकीय संख्या सबसे छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो तीनों घातांकीय संख्याओं में इस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है। इसलिए देखा जाए तो इन तीनों में से देखा जाए तो सबसे बड़ी घातांकीय संख्या 5 की पावर 3 है। हाँ, तो अगर देखिए यहाँ पर अगर मैं ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो इन तीनों में से सबसे छोटा बेस इस घातांकीय संख्या का है। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे छोटी घातांकीय संख्या ये वाली होती है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमसे कह रहा था कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा तो 5 की पावर 3 होगा। हाँ, यहाँ कह रहा था कि सबसे छोटा कौन सा होगा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सबसे छोटा जो होगा 2 की पावर 3 होगा। क्या होगा? 2 की पावर 3 होगा। हाँ, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कोमा लगा के। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 3 की पावर 8 2 की पावर 12 में कौन सा सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा होगा। हाँ, कह रहा है कि 3 की पावर 8 और 2 की पावर 12 में कौन सा टर्म सबसे बड़ा होगा और कौन सा टर्म छोटा होगा। हाँ, ठीक है, बताने की कोशिश करते हैं। हर ऑप्शन में यही गड़बड़ी आ गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है 3 की पावर 8 3 की पावर 8 और 2 की पावर 12 में 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 कह रहा है कि कौन सा छोटा टर्म होगा और कौन सा, कह रहा है कि 3 की पावर 8, कह रहा है 3 की पावर 8 और 2 की पावर 12 में कौन सा टर्म छोटा होगा, कौन सा टर्म छोटा होगा। हाँ, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो दोनों घातांकीय जो संख्या लिखी है उनकी पावर क्या है, अलग अलग है। हाँ, अगर दोस्तों दोनों घातांकीय संख्याओं के पावर सेम होते तो मैं आसानी से बता सकता था कि भैया ये वाला बड़ा होगा ये वाला छोटा होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो दोनों घातांकीय संख्याओं की पावर अलग अलग है। हाँ, अगर यहाँ पर पावर सेम होती मतलब भाग सेम होता तो मैं आसानी से बता सकता था। हाँ, अगर सेम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सेम कर लीजिए उसके बाद बता दीजिए। मैंने आपसे कहा कि अगर सेम नहीं है पावर तो आप सेम कर लीजिए उसके बाद बता दीजिए। हाँ, तो आपने कहा कैसे सेम कर, मैंने कहा ठीक है आइए हम सेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए इन दोनों ये पावर इसकी कितनी होगा 8 है, इस घातांकीय संख्या की पावर कितनी होगी 8 है, इस घातांकीय संख्या की पावर कितनी होगी 12 है। दोस्तों आप मुझे बताइए पावर में क्या कॉमन चीज दिख रहा है, पावर में कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है। तो आपने कहा ये 4 यहाँ पर भी मौजूद है, 12 यहाँ पर, 4 यहाँ पर भी मौजूद है। हाँ, दोस्तों कॉमन जो होता है, कॉमन जो पार्ट होता है कुछ और नहीं, वो एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है। दोस्तों देखा जाए तो 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। मतलब दोस्तों देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या है, 4 है। क्या है? 4 है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है तो हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है दोस्तों, मैंने 4 से इस पावर को डिवाइड किया तो क्या आया, 2 पावर बचा, 2 पावर बचा। हाँ दोस्तों 2 पावर बचा। ठीक है, 2 पावर बच रहा है। ठीक है, अब दोस्तों 2 पावर बच रहा है, मैं उस 2 की पावर को 3 की पावर बना ले रहा हूँ। तो क्या मैं इस पूरे को 3 की पावर 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं इस चीज को अभी मैं दूसरे तरीके से भी बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग घबराना नहीं। क्या मैं इसे 3 की पावर 2 3 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 से डिवाइड तो क्या पावर बचा, 3 बचा। तो इस 3 बच रहा है उसे 2 की पावर बना लेगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं क्या 2 की पावर 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 2 की पावर 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने 3 की पावर 8 को मैंने 3 की पावर 2 की पावर 4 लिख दिया और 2 की पावर 12 को मैंने 2 की पावर 3 की पावर 4 लिख दिया। हाँ, तो दोस्तों चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ, बात तो एक ही एक होगी। हाँ, इन दोनों में दोस्तों जो बड़ा होगा वही वास्तव में इन दोनों में भी बड़ा होगा। कहोगे हाँ दोस्तों, इन दोनों में जो बड़ा होगा वही वास्तव में यहाँ पर भी बड़ा होगा, वही हाथ में होगा। हाँ, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, आप दोस्तों देख रहे हैं कि एक घातांकीय संख्या ये है, एक घातांकीय संख्या ये है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि दोनों घातांकीय संख्याओं की इन दोनों घातांकीय संख्याओं को दोस्तों आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों घातांकीय संख्याओं की क्या है, पावर बराबर है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि इन दोनों घातांकीय संख्याओं की क्या है, पावर बराबर है। हाँ, और आपको अच्छी तरीके से पता है। अच्छा एक बात बताइए, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 9 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो घातांकीय संख्या है,
और दोनों घातांकीय संख्याओं की बेस पावर क्या है, बराबर है। और आपको ये भी बात पता है कि जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं की पावर बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होती है, वह घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होती है जिसका बेस बड़ा होता है, और वह घातांकीय संख्या सबसे छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों घातांकीय संख्याओं में इस घातांकीय संख्या का बेस क्या है, बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों घातांकीय संख्या में इसका बेस बड़ा है और इसका बेस छोटा है। तो अगर इसका बेस बड़ा है तो हम गारंटी से कह सकते हैं ये वाला जो घातांकीय संख्या है बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में से देखा जाए तो 3 की पावर 8 जो है, 3 की पावर 8 जो है वो वास्तव में बड़ा है। 3 की पावर 8 जो घातांकीय संख्या है वो बड़ा है, और 2 की पावर 12 जो है, 2 की पावर 12 जो घातांकीय संख्या है वो छोटा है, वो छोटा है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक मिनट रुक जाइए। यहाँ तक चीजें समझ में आई कहोगे? हाँ, हमें यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। दोस्तों जब हम दो या दो से अधिक नंबरों को डिवाइड करते हैं, दोस्तों जब हम दो या दो से अधिक नंबरों का अनुपातिक वैल्यू निकालते हैं, जब दोस्तों हम दो या दो से अधिक नंबरों का अनुपातिक वैल्यू निकालते हैं, तो हम किस चीज से डिवाइड करते हैं? कॉमन वैल्यू से तो डिवाइड करते हैं, दोनों में जो कॉमन वैल्यू है उसी से तो डिवाइड करते हैं। कहोगे हाँ, कॉमन वैल्यू जो होती है दोस्तों कुछ और नहीं होती है, एचसीएफ होती है। मतलब दो या दो से अधिक नंबरों का जब हम रेशियो निकालते हैं या आपस में डिवाइड करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम किसी और नंबर से नहीं, एचसीएफ से, उन संख्याओं को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, आप मेरी बात से समझ रहे हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? कहोगे हाँ, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। हाँ कहोगे हाँ, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। एक बात बताइए दोस्तों, दोनों जो पावर, दोस्तों यहाँ पर पावर 8 थी, यहाँ पर 12 पावर थी। हाँ कहोगे हाँ, ठीक है। यहाँ पर पावर 8 थी, यहाँ पर 12 पावर थी। हाँ कहोगे हाँ, यहाँ पर पावर 8 थी, यहाँ पर 12 थी। दोस्तों दोनों दोनों पावरों में जो कॉमन पावर थी, कॉमन जो पावर थी, उससे आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो हम दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर यहाँ पर 8 थी, यहाँ पर 12 पावर थी। अब यहाँ पर आपने देखा कि इन दोनों में जो कॉमन जो पावर है उससे वास्तव में लेना देना कुछ है ही नहीं। आप खुद देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर कॉमन पावर क्या थी, 4। इन दोनों में कॉमन पावर क्या थी, 4 थी। और इससे हम वास्तव में हम इससे डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। हम बेस जो है उससे डिवाइड कर रहे हैं, उससे डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। हाँ अगर दोस्तों जो कॉमन पावर है उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है, तो उस चीज को क्यों ना हटा दिया जाए। जब उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है तो उस चीज को क्यों ना हटा दिया जाए। कहोगे हाँ, हटाया कैसे जाए? कहोगे देखिए, अगर हम दो या दो से अधिक नंबरों को दो या दो से अधिक नंबरों का हम रेशियो निकालते हैं, तो वो वास्तव में रेशियो जब निकालते हैं तो वहां पर एचसीएफ को हटाया जाता है। जब दो या दो से अधिक नंबरों का हम एचसीएफ निकालते हैं तो वहां पर, जब दो या दो से अधिक नंबरों का हम रेशियो निकालते हैं तो वहां पर हम किसी से डिवाइड करते हैं? कहोगे एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, मतलब एचसीएफ को वहां से हटाया जाता है। हाँ कहोगे हाँ। तो जब दोस्तों कॉमन वैल्यू को कैसे हटाते हैं? कहोगे कॉमन वैल्यू को दोस्तों जब दो या दो से अधिक नंबरों को हम रेशियो निकालते हैं तो कॉमन वैल्यू को वहां पर क्या करते हैं, हटाते हैं, मतलब रेशियो एचसीएफ को हटाते हैं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कॉमन वैल्यू थी उससे वास्तव में हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं दूसरे तरीके से करता। तो दोस्तों अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे करता, ये भी देख लीजिए। 3 की पावर 8 और हमसे कह रहा था 3 की पावर 8 और 2 की पावर 12 में कौन सा छोटा कौन सा बड़ा होगा। हाँ हो गया। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ऐसे करता। मुझे पता है कि भैया कॉमन जो पावर होती है उससे लेना देना कुछ नहीं होता, बेस में कॉमन जो पावर होती है उससे लेना देना कुछ नहीं होता है। हाँ हो गया। तो इसलिए मैंने कॉमन पावर को हटा दिया। कैसे हटाया? रेशियो लेकर निकाला, रेशियो लेकर हटा दिया। तो यहाँ पर अगर मैं हटाता हूँ, इन दोनों में से हटाता हूँ कॉमन पावर को, तो यहाँ पर आएगा पावर 2, यहाँ पर आएगा पावर 4 3 12 3 आएगा। हाँ हाँ। अब बताइए दोस्तों, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। हाँ 3 की पावर 2 का मतलब, 3 की पावर यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? 3 की पावर 2 प्राप्त हुआ, मतलब 9 प्राप्त हुआ। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। हाँ 8 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, अब मुझे बताइए 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में कौन बड़ा है? कहोगे 3 की पावर 2 बड़ा। हाँ लोग हाँ, अगर 3 की पावर 2 बड़ा तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि इन दोनों में देखा जाए तो 3 की पावर 8 बड़ा होगा।
हाँ, 3 की पावर 8 बड़ा होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप और तेजी से कर सकें, ठीक है। ये तो आपको जो मेथड है मैंने उस मेथड से बताया है, लेकिन अगर आपको तेजी से करना है तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भैया जो कॉमन पावर होती है उससे मतलब नहीं होता है। वास्तव में हम बेस की तुलना करके बताते हैं। जब पावर सेम होती है, मतलब दोनों जगह कॉमन पावर होती है, तो हम बेस की तुलना करके बताते हैं। तो यहाँ पर जब कॉमन पावर से मतलब नहीं है तो मैंने कॉमन पावर को हटा दिया, तो मुझे प्राप्त हुआ 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो ये दो 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 जो प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, बेस है। हाँ, हाँ, दोनों संख्याओं का बेस है। दोस्तों दोनों जो संख्याएं थी उनका बेस देखा जाए तो 3 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। अब दोस्तों बताइए मुझे, जब दो या दो से अधिक पावर जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं की पावर बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में वह संख्या बड़ी होती है जिसका बेस बड़ा होता है, और वह संख्या सबसे छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। यहाँ पर देखा जाए तो इस संख्या का बेस क्या है, बड़ा है, और इस संख्या का हमारा बेस जो है छोटा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये वाली जो संख्या होगी वो बड़ी होगी। हाँ कि ना? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके से तो मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं ये तरीका भी आपको साथ में बताता चलूंगा, ठीक है। ये तरीका भी साथ में आपको बताता चलूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए, ठीक है। अब अगला दोस्तों आइए हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगला दोस्तों आइए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आप दोस्तों देखिए आपके सामने कुछ लिखा गया है, कह रहा है कि भैया 3 की पावर 6 2 की पावर 12 में कौन सा टर्म बड़ा होगा, कौन सा टर्म छोटा होगा। हाँ लोग भैया मैं यहाँ पर भी सही कर देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि 3 की पावर 6, कह रहा है 3 की पावर 6 और 2 की पावर 12 में कौन सा सबसे बड़ा होगा, वह कौन सा सबसे छोटा होगा। हाँ देखो, ठीक है। कह रहा है 3 की पावर 6, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, ठीक है। 3 की पावर 6 और 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 में कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। हाँ दोस्तों ये कह रहा है, दोस्त घातांकीय संख्या दिया गया है और कह रहा है कि इन दोनों घातांकीय संख्या में कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ध्यान से तो मुझे समझ दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों घातांकीय संख्या लिखी गई है इनकी पावर अलग अलग है। अगर पावर सेम होती तो मैं बता सकता था कि ये वाली घातांकीय संख्या बड़ा होगा, ये वाला घातांकीय संख्या छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर पावर अलग अलग है। हाँ मैंने कहा ठीक है, अगर बराबर होता तो बता ले जाते, कहोगे हाँ। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करके बता दीजिए, कहोगे देखिए। तो मैं देखिए अगर मैं इन दोनों घातांकीय संख्याओं का एचसीएफ निकालता हूँ तो आएगा 6। मतलब देखा जाए तो दोनों घातांकीय संख्या में 6 कॉमन है। हाँ लोग हाँ। मैंने कहा ठीक है, अब बताइए कहोगे देखिए अगर मैं 6 को 6 से डिवाइड करता हूं तो 1 आएगा। हाँ तो इस प्रकार जो 1 आ रहा है 3 की पावर उसे 1 की पावर 3 की पावर बनाऊंगा तो 3 की पावर 1 ही लिख सकता हूं, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार मैं इसे 3 की पावर 1 की पावर 6 लिखूंगा, मतलब 3 की पावर 6 ही लिखूंगा। हाँ मतलब 3 की पावर 6 ही लिखूंगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार मैंने इसकी पावर को 6 से डिवाइड किया तो आया पावर 2, 2 पावर बचेगा, तो 2 की जो पावर बचा है उसे 2 की पावर बना लिया। तो 2 की पावर बनाऊंगा, 2 की पावर बनाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए जब आप बनाओगे 2 की पावर 2, 2 की पावर बनाओगे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 6 लिख सकते हो। इस प्रकार देखा जाए तो 3 की पावर 6 को मैंने ये 3 की पावर 6 और 2 की पावर 12 को इस रूप में लिख लिया। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक घातांकीय संख्या ये है, जिसकी दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक घातांकीय संख्या ये है, एक घातांकीय संख्या ये है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों घातांकीय संख्याओं दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों घातांकीय संख्याओं दोस्तों आप यहाँ पर इसको इसको बेस मानिए। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बेस हमारा 3 है और पावर जो है 6 है। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों बेस हमारा 2 की पावर 2 है और पावर क्या है 6 है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो घातांकीय संख्या यहाँ पर लिखी गई है और दोनों घातांकीय संख्याओं के क्या है बेस पावर क्या है 7 है। और आपको ये भी बात पता है कि जब 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्याओं के 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्याओं के आपको ये भी बात पता है कि जब 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्याओं के बेस बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या बड़ी होती है जिसका वह घातांकीय संख्या बड़ी होती है वह घातांकीय संख्या बड़ी होती है जिसका बेस बड़ा होता है। दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि जब 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्याओं के बेस बराबर पावर बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होती है जिसका पावर बेस बड़ा होता है, और वह घातांकीय संख्या छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। हाँ तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों घातांकीय संख्याओं में से इस इस घातांकीय संख्या का क्या हो रहा है बेस बड़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका बेस क्या है 4 है और इसका बेस क्या है 3 है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों घातांकीय संख्याओं में इस घातांकीय संख्या का बेस क्या है बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों घातांकीय संख्या में से ये घातांकीय संख्या बड़ा है और ये वाला घातांकीय संख्या छोटा है, ये वाला घातांकीय संख्या छोटा है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे करता, मुझे पता है अच्छी तरीके से कि भैया मुझे अच्छे तरीके से पता है कि कॉमन पावर होती है उससे वास्तव में कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, हमें वास्तव में हम डिसाइड करते हैं बेस
बेसिक वैल्यू से, बेस आधार से डिसाइड करते हैं। कॉमन पावर से हमें मतलब नहीं होता है, हम कॉमन पावर से हमें मतलब नहीं होता, हम बेस से डिसाइड करते हैं कि हम बेस से डिसाइड करते हैं कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। हाँ, हाँ। तो यही मैंने ध्यान में रखते हुए इस चीज को मैंने दूसरे तरीके से सोल्व करने की कोशिश की। 3 की पावर 6 कह रहा था, 3 की पावर 6 और 2 की पावर 12 में बताइए, 2 की पावर 12 में बताइए कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। हाँ लोग, यहाँ तो 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। अगर मैं आपकी जगह होता तो 3 की पावर, दोस्तों मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कॉमन पावर जो होती है उससे वास्तव में मतलब नहीं होता है। हम वास्तव में देखते हैं कि भैया जिसका बेस बड़ा है वो हमारी संख्या बड़ी होगी। हाँ लोग, यहाँ जब दोस्तों कॉमन पावर से हमें मतलब नहीं होता तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, जो पावर है उनका रेशियो निकाल लिया। अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो यहाँ पर रेशियो निकालने पर 1 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। हाँ लोग, यहाँ 2 प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका यहाँ पर 1 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो बेस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और यहाँ पर देखा जाए तो बेस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हाँ लोग, यहाँ अब दोस्तों जो दोनों संख्याएं हैं उनमें से देखा जाए तो दोस्तों जो दोनों संख्याएं हैं, दोनों जो घातांकीय संख्याएं हैं उनमें से देखा जाए तो दूसरी जो घातांकीय संख्या है उसका बेस क्या है, बड़ा है। अगर उसका बेस बड़ा है तो हम गारंटी साथ कह सकते हैं कि ये यहाँ पर देखा जाए तो दूसरी संख्या हमारी बड़ी होगी और पहली वाली जो संख्या होगी वो वास्तव में छोटी होगी, वो छोटी होगी। हाँ कि नहीं? बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की है, मैंने कहा बहुत अच्छे। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं हल्के हल्के बहुत धीमे धीमे आपको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है 2 की पावर 6, 3 की पावर 12 और 4 की पावर 3 में कौन सा सबसे बड़ा होगा कौन सा सबसे छोटा होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन आए हैं इसलिए मुझे ऑप्शन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। 3 टर्म दिए हैं इसलिए मुझे ऑप्शन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि 2 की पावर 6, कह रहा है 2 की पावर 6, 3 की पावर 12, 3 की पावर 12, 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 और 4 की पावर 3, कह रहा है 4 की पावर 3, 4 की पावर 3। कह रहा है कि ये जो तीनों घातांकीय संख्याएं हैं इनमें से बताइए सबसे बड़ा कौन सा सबसे छोटा कौन सा है। हाँ लोग, दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि तीनों जो घातांकीय संख्या लिखी गई है इनकी पावर क्या है, अलग अलग है। अगर पावर सेम होती तो मैं आसानी से बता सकता था कि भैया ये वाला घातांकीय संख्या बड़ा होगा ये वाला छोटा होगा, तो हो गया। हाँ, लेकिन फिलहाल तो नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, अगर अच्छा एक बात बताइए, अगर बराबर होता तो आप बता सकते थे कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है बराबर कर लीजिए, उसके बाद बता दीजिए कि कौन सा घातांकीय संख्या बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 6 और 12 और 3 का एचसीएफ निकालता हूं तो आएगा 3 एचसीएफ। मतलब देखा जाए तो तीनों जो पावर लिखे हैं उनमें कॉमन वैल्यू जो है 3। ठीक है, 3 है। मैंने कहा ठीक है। अब देखिए अगर मैं 3 से इस पावर को डिवाइड करता हूं तो 2 पावर बच रहा है और दो को जो 2 पावर बच रहा है इसे 2 की पावर बनाता हूं तो यहाँ पर प्राप्त होगा 2 की पावर 2। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 की पावर 3, 6 को मैं 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार मैंने 3 से इसे डिवाइड किया, 3 से इसे डिवाइड करूंगा तो 3 की पावर 4, तो 4 पावर बचेगा और 4 को मैंने 3 की पावर बना लिया तो 3 की पावर 4 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 की पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। इसी प्रकार मैं इसे लिख सकता हूँ, इसे तो वैसे ही लिखूंगा। ठीक है, इसे वैसे ही लिखूंगा, कोई दिक्कत कोई फरजाने वाली बात नहीं है, इसे वैसे ही लिखूंगा सेम। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखोगे तो वैसे ही लिखा जाएगा और कोई तरीका नहीं। तो आप दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों ये था, ये हमसे कहा था कि बताइए इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा कौन सा छोटा होगा। मैं आसानी से नहीं बता पा रहा था इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीनों जो घातांकीय संख्या है उनके पावर क्या है, सेम है। उनकी पावर क्या है, सेम है। आप लोग यहाँ अगर पावर सेम है तब आप मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों जो घातांकीय संख्या है उनके पावर सेम है। और आपको ये भी बात पता है कि जब 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्याओं के पावर सेम होते हैं तो ऐसी तीनों में घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होती है जिसका बेस बड़ा होता है और वह घातांकीय संख्या सबसे छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। आप लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप दोस्तों देखकर मुझे बताइए इन तीनों घातांकीय संख्याओं में से किस घातांकीय संख्या का बेस सबसे बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर बेस दिखा है 4 लिखा है, यहाँ पर 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, और यहाँ पर देखा जाए तो बेस 4 है, यहाँ पर बेस 81 है, यहाँ पर 4 है, तो भाई 4 यहाँ पर 81 यहाँ पर 4। इस प्रकार देखा जाए तो तीनों घातांकीय संख्याओं में से इस घातांकीय संख्या का बेस सबसे बड़ा है। इसलिए देखा जाए तो तीनों घातांकीय संख्याओं में ये वाली घातांकीय संख्या जो है दूसरी घातांकीय संख्या मतलब 3 की पावर 12 जो है घातांकीय संख्या वो सबसे बड़ा है। हाँ ठीक है, छोटा कौन सा है कहोगे देखिए। ठीक है, छोटा तो यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, छोटा यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, छोटा यहाँ पर हम बता ही नहीं सकते। छोटा दोस्तों यहाँ पर हम बता ही नहीं सकते हैं, क्वेश्चन
कितने से प्लस बता रहा है, ठीक है। छोटा हम किसी कीमत पे बता नहीं सकते क्योंकि दोस्तों ये तो सबसे बड़ा है, कहोगे हाँ, तो ये तो हो नहीं सकता है। और ये वाला घातांकीय संख्या और ये वाला घातांकीय संख्या दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। आप खुद देखिए दोस्तों, इसका बेस क्या है, 4 है, इसका भी बेस क्या है, 4 है। यहाँ पर दोस्तों वास्तव में अगर देखो तो 4 की पावर 3 लिखा है और यहाँ पर भी 4 की पावर 3 है, और ये 4 की पावर 3 अगर यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर भी 4 की पावर 3 लिखा है, तो दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर तो छोटा, यहाँ पर कोई घातांकीय संख्या छोटा नहीं है, यहाँ पर कोई भी घातांकीय संख्या छोटा नहीं है, ठीक है, छोटा नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा तो मौजूद है लेकिन छोटा कोई नहीं है, क्योंकि पहला और तीसरा घातांकीय जो संख्या है, पहला और तीसरा घातांकीय संख्या जो है वो आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। हाँ, हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गड़ी, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब अच्छा, इस चीज को मैं दूसरे तरीके से कैसे कर सकता था, हाँ, दूसरे तरीके से कैसे कर सकता था, दूसरे तरीके से कैसे कर सकता था। एक चीज रुक जाइए, मैं ये जो छोटा शब्द है ना मिटा देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दोस्तों मुझे तेजी से करना होता, अगर दोस्तों मुझे तेजी से करना होता तब मैं कैसे करता। दोस्तों मुझे अच्छी तरीके से पता है कि दोस्तों मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि दोस्तों कॉमन पावर से, हाँ, कॉमन पावर से वास्तव में हमें मतलब नहीं होता। दोस्तों मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कॉमन पावर से हमें मतलब नहीं होता। हम वास्तव में डिसाइड किससे करते हैं, क्योंकि हम डिसाइड करते हैं बेस से। जिसका बेस बड़ा वो संख्या बड़ी, और जिसका बेस छोटा वो संख्या छोटी। हाँ, वो घातांकीय संख्या छोटी। हाँ, हाँ। जब दोस्तों हमें कॉमन पावर से मतलब नहीं होता है, तो मैं क्यों ना कॉमन पावर का रेशियो ले लूं, हो गया बिल्कुल। हाँ, हमसे कह रहा था 2 की पावर 6, 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 और 4 की पावर 3 में कौन सा टर्म बड़ा होगा। हाँ, तो भैया कौन सा टर्म बड़ा होगा। दोस्तों मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि ये जो घातांकीय संख्या है, इनकी जो कॉमन पावर है, इनकी इन घातांकीय संख्याओं की कॉमन पावर से हमें कोई मतलब नहीं होता है। हम वास्तव में डिसाइड करते हैं बेस से। जिसका बेस बड़ा वो घातांकीय संख्या बड़ा, जिसका बेस छोटा वो घातांकीय संख्या सबसे छोटा। हाँ, तो जब दोस्तों कॉमन पावर से हमें मतलब नहीं होता है, तो क्यों ना मैं कॉमन पावर के यहाँ पर रेशियो ले लूं, ठीक है। अगर मैं रेशियो लेता हूं तो क्या करोगे, देखिए यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, यहाँ पर 6 प्राप्त होगा, यहाँ पर देखा जाए तो 1 प्राप्त होगा। हाँ, तो 1 चाहे लिखो चाहे। अब दोस्तों ये वास्तव में क्या प्राप्त हुआ है, ये हमारा बेस प्राप्त हुआ है। बेस, यहाँ पर बेस देखा जाए तो 2 की पावर 2 मतलब 4 है। यहाँ पर बेस देखा जाए तो 3 की, 1 मिनट होगी, अच्छा 3 की पावर 4, यहाँ पर बेस देखा जाए तो 3 की पावर 4 है, और यहाँ पर बेस देखा जाए तो 4 है। हाँ, अब दोस्तों तो इन्होंने जो घातांकीय संख्या थी उनमें से देखा जाए तो दूसरी घातांकीय संख्या का बेस क्या है, सबसे बड़ा है। अगर दूसरी घातांकीय संख्या का बेस सबसे बड़ा है, दूसरी घातांकीय संख्या का बेस सबसे बड़ा है, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो दूसरी घातांकीय संख्या है, मतलब दूसरी घातांकीय संख्या 3 की पावर 12 जो है वो सबसे बड़ा होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बड़ी हुई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 60 कह रहा है, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 3 की पावर 48 कह रहा है, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24 में कौन सा सबसे बड़ा है। हाँ, कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पर संभव हुआ तो सबसे छोटा भी हम पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 2 की पावर 60, कह रहा है 2 की पावर 60, ठीक है। कह रहा है 3 की पावर 48, 3 की पावर 48, 3 की पावर 48, चार कह रहा है 4 की पावर 36, कह रहा है 4 की पावर 36, आप लोग लिखें। कह रहा है कि 5 की पावर 24, 5 की पावर 24, आप लोग लिखें। कह रहा है कि जो घातांकीय संख्या, ये जो चारों घातांकीय संख्या लिखी गई है, इनमें से सबसे बताइए बड़ा कौन सा है। हाँ, सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो दोस्तों जो चारों घातांकीय संख्या लिखी गई है, इनकी पावर क्या है, सेम है। अगर पावर क्या है, अलग अलग है। हाँ, तो हाँ। अगर दोस्तों पावर अलग अलग है तो हम आसानी से नहीं बता सकते हैं। अगर पावर सेम होती तो मैं आसानी से बता सकता था कि भैया ये वाली घातांकीय संख्या हमारी बड़ी है और ये वाली छोटी है। लेकिन यहाँ पर पावर अलग अलग होने के कारण मैं आसानी से नहीं बता पा रहा हूँ। हाँ, एक बात बताइए, अगर पावर सेम होती तो आप बता सकते थे, कहोगे हाँ, लेकिन फिलहाल नहीं है, नहीं बता पा रहे, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आप पावर सेम होती, अगर दोस्तों पावर सेम होती तो आप आसानी से बता सकते थे, कहोगे हाँ। अगर सेम नहीं है तो सेम कर लीजिए और बता दीजिए मुझे कि कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। तो देखिए सेम अगर पावर को करना है, पावर को सेम करना है, तो आप जो पावर लिखी गई है उनका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो इस प्रकार अगर मैं देखूं तो इनका एचसीएफ जो आएगा 12 आएगा। मतलब देखा जाए तो जो घातांकीय संख्या, जो पावर लिखी गई है, घातांकीय संख्या की जो पावर है, उनमें कॉमन देखा जाए तो कॉमन पावर 12 है। कॉमन पावर क्या है, 12 है। क्या है कॉमन, तो 12 है। कॉमन पावर क्या है, 12 है। हाँ ना, तो हाँ, कॉमन पावर क्या है, तो 12 है। इसलिए दोस्तों मैंने पावर को क्या किया, पावर को 12 से डिवाइड किया तो आया 5। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2 की पावर 60 को मैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5,
2 की पावर 5 की पावर 12 लिख सकता हूँ। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार मैंने 2 की पावर 60 को मैंने 2 की पावर 5 की पावर 12 लिख दिया। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार मैंने 12 से इसे भी डिवाइड किया, 12 चौक 48 होता है, तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 12 लिख दिया। आपको कोई दिक्कत है होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आगे आइए, मैंने इस पावर को डिवाइड किया 12 से, 12 3 36, तो इस प्रकार मैंने 4 की पावर इस 4 की पावर 36 को मैंने 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 की पावर 12 लिख दिया। आपको कोई दिक्कत है तो नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मैंने इसे भी डिवाइड किया, तो 5 की पावर 2 की पावर मैंने 12 लिख दिया, 12 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। अब दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों, हमसे 1 मिनट रुक जाइए। दोस्तों हमसे कहा था कि ये जो घातांकीय संख्या है, दोस्तों हमसे कहा था कि ये जो घातांकीय संख्या है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो मैं आसानी से बता नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इसे दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं आसानी से बता सकता हूँ, क्योंकि आप दोस्तों देख रहे हैं कि जो चारों घातांकीय संख्या थी, चारों जो घातांकीय संख्या उनकी पावर क्या है, बराबर है, उनकी पावर क्या है, बराबर है। आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि पावर क्या है, बराबर है। आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि पावर क्या है, बराबर है, पावर क्या है, बराबर है। आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जो चारों घातांकीय संख्या है, चारों घातांकीय संख्या उनकी पावर बराबर है। और आपको ये भी बात पता है कि जब 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्याओं की पावर बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होती है जिसका बेस बड़ा होता है। हाँ तो हाँ, जिसका बेस बड़ा होता है। तो आप मुझे बताइए, अगर 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्याओं 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्याओं के पावर बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह संख्या सबसे बड़ी होती है जिसका बेस बड़ा होता है, और वह संख्या सबसे छोटी होती है जिसका बेस छोटा होता है। तो आप मुझे बताइए, इन चारों घातांकीय संख्याओं में किसका बेस बड़ा है, किसका बेस बड़ा है, कहोगे देखिए। यहाँ पर बेस 2 की पावर 5 का मतलब होता है, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। तो यहाँ पर वास्तव में 32 लिखा है बेस। यहाँ पर कहोगे देखिए 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, तो यहाँ पर बेस क्या है, 81 है। कहोगे 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64, तो यहाँ पर बेस 64 है। 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर बेस 25 है। हाँ, तो किसका बेस बड़ा है, कहोगे देखिए यहाँ पर जो बेस है, कहोगे देखिए इन चारों में से ये जो घातांकीय संख्याएं लिखी गई है, इनमें से सबसे बड़ी जो सबसे इन चारों घातांकीय संख्याओं में से इस दूसरी घातांकीय संख्या का बेस सबसे बड़ा है। अगर दूसरी घातांकीय संख्या का बेस सबसे बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि यह दूसरी घातांकीय संख्या जो होगी सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। हाँ, अच्छा ठीक है, सबसे बड़ी तो ये है। आप मुझे बताइए सबसे छोटी क्या होगी, कोई देखिए जिस घातांकीय संख्या की बेस सबसे छोटी होगी उस घातांकीय संख्या सबसे छोटी होगी। कोई देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो इस घातांकीय संख्या का बेस सबसे छोटा है। क्यों, कहोगे देखिए क्योंकि यहाँ पर 25 लिखा है, और सब जगह तो 25 से तो बड़ी वैल्यू लिखी है। इस प्रकार देखा है तो ये वाली चौथी जो घातांकीय संख्या है, चौथी जो घातांकीय संख्या है, मतलब 5 की पावर 24 जो है, वो वास्तव में सबसे छोटी घातांकीय संख्या है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अगर मैं आपकी जगह होता तब मैं कैसे करता हूँ, मेरा फॉर्मूला क्या रहता है, तो दोस्तों मुझे अच्छी तरीके दोस्तों अगर मैं आपकी जगह होता तब मैं कैसे करता, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, ये भी जानना जरूरी है। तो आइए मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए ये हमसे कह रहा था कि बताइए ये जो चारों घातांकीय संख्या में, ये जो चारों घातांकीय संख्याएं हैं, इनमें से कौन सा बड़ा होगा। हाँ दोस्तों मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जो कॉमन पावर होती है उससे वास्तव में उससे मतलब नहीं होता। हम वास्तव में डिसाइड करते हैं कि जिसका हम दोस्तों डिसाइड करते हैं बेस से, जिसका बेस बड़ा वो घातांकीय संख्या बड़ा। हाँ, और जिसका बेस छोटा वो घातांकीय संख्या छोटा। जब दोस्तों मुझे कॉमन पावर से मतलब नहीं होता, तब क्यों ना मैं कॉमन पावर को हटा दूं। अब हटाऊंगा कैसे, हो गया रेशियो से हटाओगे, तो मैंने रेशियो से हटा दिया। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो 5 प्राप्त होगा, यहाँ पर मैं अगर करता हूँ 12 चौक 48 प्राप्त होगा, यहाँ पर मैं करता हूँ तो 3 प्राप्त होगा, यहाँ पर मैं करता हूँ तो 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार देखा जाए तो जो चारों घातांकीय संख्याओं थी उनके बेस क्रम से ये प्राप्त हुई। अब बताओ किस घातांकीय संख्या का बेस सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरी घातांकीय संख्या है, जो दूसरी घातांकीय संख्या है उसका बेस सबसे अधिक है, और दूसरी घातांकीय संख्या का बेस अधिक होने का कारण क्या है, दूसरी घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होगी। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, चारों में से बताइए कौन सी घातांकीय सबसे छोटी है। कहोगे देखिए जिस घातांकीय संख्या का बेस सबसे छोटा होगा वो घातांकीय संख्या सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो चारों में से जो चौथी घातांकीय संख्या है इसका बेस सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25। इस प्रकार देखा जाए तो 25 जो है इन चारों घातांकीय संख्याओं में से चौथी जो घातांकीय संख्या है उसका बेस जो है सबसे छोटा है, इसलिए चौथी घातांकीय संख्या सबसे छोटी होगी। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश की। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि दो तीन की, एक मिनट रुकिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी होगी, वह निम्न को घटते क्रम में व्यवस्थित करिए, वह निम्न को घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। हाँ, कह रहा है कि निम्न में से, कह रहा है कि जो दिया गया है उनमें से कौन सा सबसे छोटा होगा, कौन सा सबसे छोटा होगा, और कह रहा है कि उनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए, उनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम सबसे छोटा पता करने की कोशिश करते हैं। हमें दोस्तों पहली घातांकीय संख्या 2 की पावर 350, 2 की पावर 350 दिया, 2 की पावर 350 दिया। हाँ, और दूसरी घातांकीय संख्या 5 की पावर 200 दिया, 5 की पावर 200 दिया, 5 की पावर 200 दिया। दूसरी घातांकीय संख्या 5 की पावर 200 दिया है। तीसरी घातांकीय संख्या हमें 3 की पावर 300 दिया है। तीसरी घातांकीय संख्या हमें 3 की पावर 300 दिया है। चौथी जो घातांकीय संख्या है वो हमें 4 की पावर 250 दिया, 4 की पावर 250 दिया। ठीक है, हमसे कह रहा है कि ये जो चारों घातांकीय संख्या है इनमें से बताइए सबसे छोटा कौन सा होगा, कौन सा बड़ा होगा। तो दोस्तों मैं अगर यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो चारों जो घातांकीय संख्याएं हैं उनकी पावर क्या है, अलग अलग है। इसलिए दोस्तों मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं की यदि पावर बराबर है तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या बड़ा होगा जिसका बेस बड़ा होगा, और वह घातांकीय संख्या से छोटा होगा जिसका बेस छोटा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है कि ये जो चारों घातांकीय संख्या लिखी गई है इनका बेस अलग अलग है। अगर इनका बेस सेम होता है तो मैं आसानी से बता सकता था कि भैया ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी होगी, ये वाली घातांकीय संख्या सबसे छोटी होगी। लेकिन फिलहाल नहीं बता पा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं बता पा रहे हो, कहोगे देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी पावर अलग अलग है। अगर पावर सेम होती तब आप बता सकते थे, कहोगे हाँ। अगर पावर सेम नहीं है तो सेम कर लीजिए और बता दीजिए मुझे कि कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। कहोगे देखिए अगर हमें पावर सेम करना है ना तो हमें इन पावरों का एचसीएफ निकालना होगा। अच्छा एचसीएफ आया क्या, कहोगे देखिए एचसीएफ तो आएगा 50। हाँ ठीक है, 50 आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एचसीएफ आया 50। दोस्तों मैंने 50 से इसे डिवाइड किया, 350 को, 50 को 350 से डिवाइड किया। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 7 आएगा। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2 की पावर 350 को मैं 2 की पावर 7 की पावर 50 में से, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मैंने इससे डिवाइड किया, 5 चौक 20 होता है, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौक 20 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने 5 की पावर 2 को 5 की पावर 4 की पावर 50 लिख लिया। दोस्तों जो कॉमन पावर होती है या जो एचसीएफ होता है वो वास्तव में यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आप खुद देख रहे होंगे इतने क्वेश्चन कराया हूँ सब में ऐसे ही आ रहा है। दोस्तों इससे मैंने डिवाइड किया तो 6 आया, और इसे मैं लिखता हूँ 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 का मतलब होता है 729। 3 की पावर 6 का मतलब होता है 729। आपको ये बात ध्यान रखना है, 3 की पावर 6 का मतलब होता है 729। इसे मैंने डिवाइड किया तो 4 की पावर 5 प्राप्त हुआ। 4 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। आपसे भारी क्वेश्चन इतना नहीं पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल पूछता है, क्योंकि भारी क्वेश्चनों में हम खुद उलझ जाएंगे, हम खुद उलझ जाएंगे। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर उलझाना नहीं चाहेगा, एग्जामिनर उलझाना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो नॉर्मल ही क्वेश्चन देगा, नॉर्मल ही क्वेश्चन देगा, आपको घबराना नहीं, आपको घबराना नहीं, आपको घबराना नहीं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमसे कहा था कि बताइए इन चारों में से हमसे कहा था कि बताइए इन चारों में से सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी होगी। तो हम आसानी से नहीं बता पा रहे थे क्योंकि पावर क्या थी, सेम नहीं थी, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया। ठीक है, दोस्तों इस चीज को मैंने इस फॉर्मेट में चेंज किया। अब दोस्तों इसमें से जो बड़ा होगा वही घातांकीय संख्या वास्तव में इसमें से भी बड़ा होगा। हाँ, ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो चारों घातांकीय संख्या है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि 4 यहाँ पर घातांकीय संख्या है। हाँ, और आप ये भी देख रहे हैं कि चारों घातांकीय संख्या की क्या है, पावर क्या है, सेम है। चारों घातांकीय संख्या की पावर क्या है, सेम है। और दोस्तों जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं की पावर सेम होते हैं तो ऐसे में वह घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होती है, वह घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होती है जिसका पावर जिसका बेस सबसे बड़ा होता है। दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं की पावर क्या होती है, सेम होती है, तो ऐसी में वह घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होती है जिसका बेस सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बेस इसका कितना का हो गया, 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128। क्या होता है, 128 होता है। हाँ, 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256, 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512, तो 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128। यहाँ पर दोस्तों देखा जाएगा बेस 128 है। 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625। क्या होता है, 625। तो यहाँ पर देखा जाएगा बेस क्या है, 625 है। 3 की पावर 6 का मतलब होता है 729, तो यहाँ पर देखा जाएगा बेस क्या है, 729 है। 4 की पावर 5 का मतलब होता है 1024, तो यहाँ पर देखा जाए तो बेस क्या है, 1024। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है।
दोस्तों आप मुझे बताइए इनमें से सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी है? कहोगे देखिए जिसका बेस बड़ा वो घातांकीय संख्या बड़ी और जिसका बेस छोटा वो घातांकीय संख्या छोटी। तो यहाँ पर देखा जाए तो बेस 128 है, यहाँ पर 625 है, यहाँ पर 729 है, यहाँ पर 1024 है। इस प्रकार देखा जाए तो इस घातांकीय संख्या का बेस सबसे बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दिए गए घातांकीय संख्याओं में से ये वाली घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होगी, मतलब चौथी घातांकीय संख्या हमारी सबसे बड़ी होगी। हाँ हाँ, आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? कहोगे हाँ बिल्कुल सहमत। अच्छा छोटी कौन सी है? कहोगे देखिए जिस घातांकीय संख्या का बेस छोटा वो घातांकीय संख्या छोटा। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर घातांकीय संख्या 100, यहाँ पर बेस जो है 128 है, यहाँ पर 625, यहाँ पर 729 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे चारों में से इस घातांकीय संख्या का बेस सबसे छोटा है, इसलिए देखा जाए तो जो पहली घातांकीय संख्या जो होगी सबसे छोटी होगी। हाँ हाँ। अगर दोस्तों मैं आपकी जगह होता, तब कैसे करता? ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। हाँ तो चलो मैं समझा देता हूँ। दोस्तों हमसे कहा था कि ये जो चारों घातांकीय संख्या है इनका इनमें से बड़ा कौन सा होगा? हाँ हाँ, बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है ना? हो गया हाँ, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, यहाँ पर कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई पता नहीं, वहीं पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, कहा था कि सबसे बड़ा कौन सा होगा और कह रहा था कि निम्न को, अच्छा सबसे छोटा पूछा था। ठीक है, कह रहा था कि सबसे छोटा कौन सा होगा और इन्हें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। हाँ ठीक है, सबसे छोटा बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो कॉमन पावर होती है उससे हमें मतलब नहीं होता। हम डिसाइड करते हैं बेस से, जिसका बेस बड़ा वो घातांकीय संख्या बड़ा और जिसका बेस छोटा वो घातांकीय संख्या छोटा। हाँ, अगर दोस्तों कॉमन पावर से हमें मतलब नहीं है तो मैं क्यों ना कॉमन पावर को हटा दूं। अब कॉमन पावर को कैसे हटाओगे? रेशियो से हटाओगे। हाँ तो मैंने रेशियो इनका निकाल लिया। अगर दोस्तों मैं रेशियो निकालता हूँ तो जीरो से जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। हाँ और दिख रहा है मुझे 5 से सब कट रहे हैं, तो इस प्रकार मैं जीरो से जीरो सबको हटा दिया और 5 से मैंने सबको काट लिया। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 7 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 5 प्राप्त हुआ। तो ये जो प्राप्त हुआ है ये कुछ और नहीं है, चारों घातांकीय संख्याओं का बेस है। चारों घातांकीय संख्याओं का बेस है। तो दोस्तों ये जो प्राप्त हुआ है चारों घातांकीय संख्याओं का बेस प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? बेस प्राप्त हुआ है। ये जो प्राप्त हुआ है दोस्तों ये कुछ और नहीं है, चारों घातांकीय संख्याओं का बेस प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? बेस प्राप्त हुआ है। अगर दोस्तों चारों घातांकीय संख्या का बेस ये है क्रम से, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए पहली घातांकीय संख्या का बेस 128 है, दूसरी का कितना है 625 है, तीसरी घातांकीय संख्या का बेस कितना है 729 है, चौथी घातांकीय संख्या का बेस कितना है 1024। अब दोस्तों जिसका बेस चारों घातांकीय संख्या में जिसका बेस बड़ा वो घातांकीय संख्या बड़ा और जिसका बेस छोटा वो घातांकीय संख्या छोटा हो गया। तो आप मुझे देखिए किस घातांकीय संख्या का बेस सबसे छोटा है? तो वह देखिए इस घातांकीय संख्या का बेस, पहली घातांकीय संख्या जो है उसका बेस सबसे छोटा है, इसलिए देखिए तो हम कह सकते हैं कि पहली घातांकीय संख्या जो है सबसे छोटी है। अच्छा किस घातांकीय संख्या का बेस सबसे अधिक बड़ा है? तो वह देखिए चौथी घातांकीय संख्या का बेस सबसे बड़ा है, इसलिए चौथी घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होगी। हाँ ये बात समझ में आ गई? तो हाँ ये बात समझ में आ गई। अच्छा इन्हें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। तो देखिए अगर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, उसके बाद उससे छोटी रखनी पड़ेगी, उसके बाद उससे छोटी रखनी पड़ेगी, उसके बाद उससे छोटी रखनी पड़ेगी, उसके बाद सबसे छोटी रखनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। तो आप मुझे बताइए ये जो चारों घातांकीय संख्या है इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सी, सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी? हो गई ये वाली है, क्योंकि इसका बेस सबसे बड़ा है। तो ये पहले नंबर पे आएगा। हाँ ये पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, अच्छा इससे छोटी घातांकीय संख्या, अच्छा इसे भूल जाइए आप। ठीक है, अब मुझे बताइए इन तीनों में से सबसे बड़ा घातांकीय संख्या कौन सी है? कहोगे देखिए इसका बेस 729 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इन तीनों में से सबसे बड़ी घातांकीय संख्या ये होगी। मतलब देखा जाए तो दूसरे नंबर पे ये घातांकीय संख्या आएगा। हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को बोलो, इन दोनों को तो हमने लिख दिया। अब बताइए मुझे इन दोनों में से सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी है? कहोगे देखिए इसका बेस सबसे बड़ा है, इसलिए ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी होगी, मतलब ये घातांकीय संख्या हमारी तीसरे नंबर पे आएगी। आप मेरी बात से सहमत हो? तो इस प्रकार और देखा जाए तो सबसे छोटी घातांकीय संख्या ये वाली है, तो ये चौथे नंबर पे आएगी। हाँ चौथे नंबर पे आएगी। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो इनका जो घटता क्रम होगा क्रमशः ये होगा, इनका जो इन्हीं घातांकीय संख्या का घटता क्रम क्रमशः ये वाला होगा। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमसे क्या कह रहा है, आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि 2 की पावर 72, कह रहा है 2 की पावर 72, 5 की पावर 36 और 4 की पावर 48, 3 की पावर 60 में सबसे बड़ा घातांकीय संख्या कौन सा होगा? और कह रहा है कि निम्न को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। निम्न को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित, कह रहा है निम्न में से सबसे बड़ी घातांकीय संख्या कौन सी होगी? और कह रहा है कि निम्न को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो आइए सबसे बड़ी घातांकीय संख्या पता करने की कोशिश करते हैं और इनको घटते हुए क्रम में भी व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहली घातांकीय संख्या में 2 की पावर 72 दिया है, दूसरी घातांकीय संख्या हमें दिया है 5 की पावर 36 दिया है, 5 की पावर 36 दिया है। तीसरी घातांकीय संख्या हमें क्या दिया है? क्योंकि तीसरी घातांकीय संख्या हमें 4 की पावर 48 दिया है, तीसरी घातांकीय संख्या हमें 4 की पावर 48 दिया है।
चौथी घातांकीय संख्या क्या क्या दिया होगा? तो चौथी घातांकीय संख्या 3 की पावर 36 कह रहा है कि ये जो चारों घातांकीय संख्या कह रहा है, ये जो चारों घातांकीय संख्या है, बताइए इनमें से सबसे बड़ी कौन सी घातांकीय संख्या होगी? हाँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि भैया इन चारों घातांकीय संख्याओं की जो पावर क्या है, अलग अलग है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ, तो इन चारों घातांकीय संख्याओं की क्या है, पावर अलग अलग है। इसलिए मैं यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सी घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होगी। हाँ, या कौन सी घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होगी? मैंने पूछा क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे हो? क्योंकि पावर सेम नहीं है। अगर पावर सेम होती तो मैं बता सकता था कि भैया ये वाली घातांकीय संख्या बड़ी होगी, ये वाली घातांकीय संख्या छोटी होगी। ठीक है। क्योंकि हमारा ये नियम कहता है, कि भैया दो या दो से अधिक, क्योंकि देखिए, क्योंकि हमारा हमें ये पता है कि क्योंकि देखिए हमारा क्योंकि हमारा ये नियम कहता है कि यदि दो या दो से अधिक घातांकीय संख्याओं की पावर सेम है, तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होगी जिसका बेस सबसे बड़ा होगी, वह घातांकीय संख्या सबसे छोटी होगी जिसका बेस छोटा। तो यहाँ पर देखा जाए तो पावर क्या है, सेम नहीं है, इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। मैंने कहा ठीक है, अगर पावर सेम होती तो आप बता सकते थे कि कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। हाँ, मैंने कहा ठीक है, तो अगर सेम नहीं है तो आप सेम कर लीजिए, उसके बाद बता दीजिए कि कौन सी घातांकीय संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। तो देखिए सेम करना है तो हमें पावरों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो मैंने एचसीएफ निकाला तो आया 12। मतलब देखा जाए तो कॉमन पावर क्या है, 12 है। हाँ, मैंने इस पावर को डिवाइड किया, डिवाइड करूंगा तो 12 6 72 रहेगा, इसलिए मैंने 2 की पावर 72 को मैंने 2 की पावर 6 की पावर 12 लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार मैंने इसे डिवाइड किया पावर को, 12 3 36, तो इस प्रकार मैंने 5 की पावर 36 को मैंने 5 की पावर 3 की पावर 12 लिख दिया। आप मेरी बात से सहमत है? तो देखो हम आपकी पावर बात से सहमत है। इसी प्रकार मैंने इसे डिवाइड किया, 12 चौक 48 होता है, तो इस प्रकार मैंने इसे 4 की पावर 12 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार मैंने इसे डिवाइड किया, 12 5 60, इसलिए मैंने लिख दिया 3 की पावर 5 की पावर 60 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। 3 की पावर 5 की पावर 12 लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों हमसे कहा था कि ये जो घातांकीय संख्या है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो मैं आसानी से नहीं बता पाता क्योंकि पावर सेम है। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैंने इसे दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर लिया, दूसरे फॉर्मेट में इस प्रकार चेंज कर दिया। अब दोस्तों इनमें से जो सबसे बड़ा होगा वही वास्तव इनमें से भी होगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 घातांकीय संख्या लिखी गई है। हाँ, और आप ये भी देख रहे हैं कि चारों घातांकीय संख्याओं की पावर क्या है, सेम है। आप ये भी देख रहे हैं कि चारों घातांकीय संख्या की पावर क्या है, सेम है। आप दोस्तों ये भी दिख रहे हैं कि चारों घातांकीय संख्या की पावर सेम है। आपको दोस्तों अच्छे तरीके से पता है कि जब दो या दो से अधिक घातांकीय संख्या की पावर सेम होती है तो ऐसी स्थिति में वह घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होती है जिसका बेस सबसे बड़ा, और वह घातांकीय संख्या सबसे छोटी होती है जिसका बेस छोटा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस घातांकीय संख्या की बेस जो है 64 है, यहाँ पर 125 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 256 है, क्योंकि 4 की पावर 4 का मतलब होता है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256। यहाँ पर 3 की पावर 5 है, 3 की पावर का मतलब 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243। क्या होता है, 243 होता है। तो यहाँ पर बेस जो है 243 है। मैंने कहा ये सब मत बताइए मुझे आप बताइए कि कौन सी घातांकीय संख्या बड़ा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इन चारों घातांकीय संख्याओं में से, इस घातांकीय संख्या का बेस बड़ा है, क्योंकि इस घातांकीय संख्या का बेस सबसे बड़ा है। इसलिए देखा जाए तो चारों घातांकीय संख्याओं में से तीसरी घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होगी। चारों घातांकीय संख्याओं में से तीसरी घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होगी क्योंकि इसका बेस सबसे बड़ा है। हाँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, चारों घातांकीय संख्या में से सबसे छोटी घातांकीय संख्या कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर इसका बेस जो है 64 है, यहाँ पर 125 है, यहाँ पर 243 है, 243 है। तो इस प्रकार देखा तो इसका बेस जो है सबसे छोटा है, इसलिए देखा जाए तो सबसे छोटी घातांकीय संख्या ये होगी हमारी। हाँ, ठीक है, ये तो आपने बता दिया। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसे घटते क्रम में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? कोई देखिएगा, अगर घटते क्रम में लिखना चाह रहे हो तो सबसे बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो भाई देखिए इन चारों घातांकीय संख्याओं में सबसे बड़ा जो घातांकीय संख्या ये है, इसलिए पहले नंबर पे आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो भाई देखिए इन चारों घातांकीय संख्याओं में से दूसरे, तो भाई देखिए इसे फिलहाल भूल देंगे, ये सबसे बड़ी घातांकीय संख्या थी, ये पहले नंबर पे आएगी, अब इसे भूल देंगे। तो भाई देखिए इन तीनों, इसमें और इसमें, इन तीनों में से सबसे बड़ी घातांकीय संख्या है ये वाली है, इस प्रकार ये दूसरे नंबर पे आएगी। हाँ, दूसरे नंबर पे आएगी। सबसे बड़ी घातांकीय संख्या ये थी तो ये पहले नंबर पे आएगी, उससे छोटी कौन थी, ये थी, तो ये दूसरे नंबर पे आएगी। हाँ, इन दोनों को हमने लिख दिया, इसे भूल देंगे। अब दोस्तों तीसरी घातांकीय संख्या ये होगी क्योंकि इसका बेस देखा जाए तो इन दोनों में सबसे बड़ा है, तो तीसरी घातांकीय संख्या ये होगी। हाँ, दोस्तों सबसे पहले ये आएगी क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके बाद ये आएगी क्योंकि उससे छोटी है, और उसके बाद ये आएगी क्योंकि उसके बाद
क्योंकि उससे इससे छोटी ये वाली है, और सबसे आखिरी में ये वाली घातांकीय संख्या आएगी क्योंकि ये सबसे छोटी है। हाँ बोलो हाँ। इस प्रकार अगर मैं इसे आरोही घटते क्रम में व्यवस्थित करना चाहूँ तो पहले ये लिखूंगा, उसके बाद ये लिखूंगा, उसके बाद ये लिखूंगा। अच्छा, पहले ये लिखूंगा, उसके बाद ये लिखूंगा, उसके बाद ये लिखूंगा, उसके बाद ये लिखूंगा। हाँ बोलो हाँ। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तब मैं आप कैसे करता, ठीक है, मैं कैसे करता ये भी जानना जरूरी है। हाँ कि ना हाँ। अगर मैं आपकी जगह में होता तब मैं कैसे करता ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि हम वास्तव में कॉमन पावर जो होती है उससे डिसाइड नहीं करते, हम वास्तव में डिसाइड करते हैं बेस से, जिसका बेस बड़ा वो घातांकीय संख्या बड़ा, और जिसका बेस छोटा वो घातांकीय संख्या छोटा। हाँ हो गया। अगर दोस्तों मैं वास्तव में कॉमन पावर से मतलब नहीं है तो क्यों ना कॉमन पावर को हटा दो, तो गया कैसे हटाएंगे, तो रेशियो लेकर हटा देंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो कॉमन पावर जो है 12 है, कॉमन पावर जो होती है एचसीएफ होती है और कुछ नहीं होती है। तो कॉमन पावर को मैंने हटा दिया, यहाँ पर मैं अगर हटाता हूँ तो यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर मैं हटाता हूँ तो 12 3 36, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर मैं हटाता हूँ तो यहाँ पर 12 4 48 4 आएगा, यहाँ पर हटाता हूँ तो 12 5 60 ये 5 आएगा। तो ये जो प्राप्त हो रहा है, ये जो प्राप्त हो रहा है, ये चारों घातांकीय संख्याओं का बेस प्राप्त हो रहा है। ये जो हमें प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, चारों घातांकीय संख्याओं का बेस है, ठीक है। पहली घातांकीय संख्या थी, पहली जो घातांकीय संख्या है उसका बेस क्या है 2 की पावर 6 है, मतलब तो मतलब 64 है। दूसरी घातांकीय संख्या जो है उसका बेस 5 की पावर 3 है, मतलब 125 है। तो तीसरी घातांकीय संख्या जो है उसका बेस जो है 4 की पावर 4 है, मतलब 2 की पावर 8 है, मतलब 256 है, ठीक है। और चौथी जो घातांकीय संख्या है उसका बेस 3 की पावर 5 है, मतलब 243 है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों ये जो चारों घातांकीय संख्या है, इन चारों घातांकीय संख्याओं में से इन चारों घातांकीय संख्याओं में से जो तीसरी घातांकीय संख्या है उसका बेस सबसे अधिक होने के कारण उसका बेस सबसे अधिक है, और उसका बेस सबसे अधिक होने के कारण तीसरी घातांकीय दोस्तों जो चारों घातांकीय संख्याएं हैं उनमें से तीसरी घातांकीय संख्याओं का बेस सबसे अधिक है, इसलिए तीसरी घातांकीय संख्या सबसे बड़ी होगी। हाँ तो ये देखिए इन चारों घातांकीय संख्याओं में से पहली जो घातांकीय संख्या है उसका बेस सबसे कम है, इसलिए सबसे छोटी जो घातांकीय संख्या होगी वो पहली होगी। हाँ, अगर मुझे घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो वही प्रक्रिया है और कुछ नहीं है, वही प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। आपको सारी चीजें समझ में आई हैं कि नहीं कहोगे हाँ, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, हमें अच्छी तरीके से समझ में ये चीज सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सारी चीजें हम कल करेंगे इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के लिए, ठीक है। नमस्कार।